हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बोलो ठीक हैं। तो जैसा कि आप लोगों का यूनिट खत्म हो चुका था, यूनिट थर्ड आपका स्टार्ट आज से कर दिया जाएगा। नया चैप्टर, नया अंदाज के साथ, नया जुनून जोश के साथ पढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर का नाम है मेरे भाई, लाइन। लाइन क्या है इसके बारे में जानेंगे। लाइन के बारे में फुल डिस्कस यहाँ इस चैप्टर के अंतर्गत होंगे। लाइन का यूज क्या है, लाइन कैसे डेवलप हुआ, लाइन किस किस मटेरियल, किस किस कंपाउंड से, कंपोनेंट से मिलके बना होता है, आज सारा का सारा जानेंगे। उससे पहले आप लोग थोड़ा जरा ये हमको बताना है, पिछला चैप्टर में बताया था क्या इग्नियस। तो देखिए पिछला चैप्टर में आप कुछ याद कीजिए या मत कीजिए मेरे भाई, कुछ टॉपिक याद जरूर होने चाहिए, जैसे इग्नियस रॉक, सिनेमेटिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, उसके बाद क्यूरिंग, ब्लास्टिंग, ये सब आपको याद होने चाहिए। जो जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करवा दिए थे वो सब याद होने चाहिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में। अब लाइन का क्या वेटेज है आपके आपके एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में या सेमेस्टर एग्जाम में, जरा इस बात को समझते हैं। तो लाइन का वेटेज अच्छा खासा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। मुश्किल से आपके 100 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव की बात करें मेरे भाई तो 5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, और सेमेस्टर की बात रहती है इससे आपको 4 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता ही मिलता देखने को है। तो आप लाइन को जरा अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा मेरे भाई कि लाइन को कैसे समझा जाए। देखिए लाइन कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करें मेरे भाई तो सीमेंट, आज के डेट में आपका कंक्रीट आ चुका है, आज के डेट में आपका कंक्रीट आ चुका है, यानी लाइन जो है मेरे भाई कंक्रीट का ही, कंक्रीट जो है वो लाइन का ही फॉर्म है। यानी कंक्रीट मेनली बोला जाए तो लाइन का ही फॉर्म है। बस उसमें क्या है मेरे भाई कि कंक्रीट में अब एडवांस कुछ प्रॉपर्टी को इन्हांस कर दिया गया, कुछ अलग से मटेरियल को मिला दिया गया ताकि उसका स्ट्रेंथ और उसका बाइंडिंग कैपेसिटी अलग हो जाए, और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आप घर में फ्रिज लाए हैं, लो क्वालिटी का फ्रिज, उससे आपको काम नहीं चल रहा है तो आप हाई क्वालिटी का फ्रिज लाइएगा। उसी तरह मेरे भाई इस फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, जैसे पहले बाइंड करने के लिए जो मतलब दिमाग में आइडिया जो डेवलप हुआ किसी इंजीनियर को कि मान लीजिए 2 मटेरियल को बाइंड कराना है कंस्ट्रक्शन में, या एग्रीगेट हो या ब्रिक्स हो या सैंड हो, इसको बाइंड कराना है, तो बाइंड कराने के लिए हमको कौन मतलब एक दूसरे को बांधने के लिए हमको किस मटेरियल का यूज करना होगा। तो सबसे पहले मटेरियल लाइम आया, उस तो लाइम आ गया तो कुछ दिन फील्ड में, जैसे देखिए शुरू जो होता है एजेंसी, जैसे शुरू एजेंसी कोई आता है तो फील्ड में स्लो चलता है, फिर फास्ट चलने लगता है, और उसके बाद उससे भी काम नहीं चलता तो कुछ नया फील्ड में एजेंसी आती है। उसी तरह कुछ दिन इस लाइन से काम किया गया और देखा गया कि काम ठीक ठाक हो रहा है, मटेरियल बाइंड हो रहा है। लेकिन एक और इंजीनियर आया, एक और मास्टर इतना डेवलप था कि आया, वो सोचा कि लाइन जो है, लाइन से जो भी कंस्ट्रक्शन होता है मेरे दोस्तों वह कम समय तक टिकाऊ होता, उतना अच्छा मजबूत नहीं देता। तो उसके माइंड में यह डेवलपमेंट आया कि अब क्यों नहीं हम कुछ ऐसा मटेरियल को ला दे फील्ड में जो लाइन से कई ज़्यादा स्ट्रेंथ दे और कई ज़्यादा मटेरियल को बॉन्ड करे। तो वह डेवलप कर दिया कंक्रीट, और कुछ भी बात नहीं है। फिलहाल लाइन जानेंगे इस चैप्टर में। लाइन के बाद आपका कंक्रीट से पहले सीमेंट जानना होगा, क्योंकि कंक्रीट मिक्सचर है मेरे दोस्तों, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। अगर मेनली बोले तो कंक्रीट एक मिक्सचर है, सीमेंट सैंड बोले तो एग्रीगेट और वाटर का एक मिक्सचर है, और उसमें भी एक प्रॉपर्टी मिला दिया जाता है, मतलब मटेरियल को मिला दिया जाता है जिससे उसका और प्रॉपर्टी इंक्रीज। तो आगे जानेंगे, फिलहाल अभी लाइन के बारे में जानते हैं। तो मेनली आपका जो लाइन है, इतना सारा डिस्कस करने का पीछे मेरा एक ही पॉइंट जानना था मेरे दोस्तों कि लाइन सीमेंट का फॉर्म ही है। तो सीमेंट जिस तरह से बाइंडिंग मटेरियल है तो लाइन भी आपका बाइंडिंग मटेरियल होगा। लाइम आपका बाइंडिंग मटेरियल ही है। अब बात आता है मेरे दोस्तों कि लाइम की उत्पत्ति किस चीज से हुआ है। तो लाइम जो बनाया जाता है मेरे दोस्तों वह कैल्सिनेशन से बनाया जाता है। बातों को समझिएगा, क्या क्या कमेंट करते रहता है फालतू के ऐप वाला। देखो समझो, लाइन जो है मेरे भाई, यानी लाइन का जो भी प्रोडक्शन, जो भी अगर बोले मैन्युफैक्चरिंग लाइन का, वह कैल्सिनेशन से होते हैं। लाइन का फाउंड प्रोडक्शन देखिए, आप
ग्रुप्स में जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ग्रुप्स में यानी टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाए मेरे दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, नहीं दिया है तो आप टेलीग्राम में जाके डिप्लोमा विद सोनू के इस चैनल के नाम से आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि उसमें नोट्स आपको दे दिया जाता है। यहाँ पर नहीं दिया जाता प्रॉपर, उसमें दे दिया जाता है। तो मेरे भाई लाइन जो बना हुआ है वह कैल्सिनेशन से बना हुआ है। तो अब कैल्सिनेशन में किस चीज का यूज किया जाता है, तो वह कैल्सिनेशन मेरे भाई CaCO3, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, समझिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, आजकल जो है ना पता नहीं इतना मेकअप पोत के चलती है। आज जब रोड पे हम जा रहे थे ना, मतलब जब हम ऐसे ही आ रहे थे किसी काम से गए थे, देख रहे हैं वो गर्ल्स को पूरा ब्लैक डायमंड था, हाथ पैर उसका पूरा ब्लैक डायमंड था, दिख रहा था, और वो इतना ज्यादा मेकअप की थी कि एकदम पूरे वाइट उसका फेस था, पता नहीं क्या था। चलो छोड़ो ना, यानी अब बात करने का मतलब है मेरे दोस्तों कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके यानी कैल्सिनेशन प्रोसेस से बना होता है लाइम। आपको कैल्सिनेशन प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही जानना है, लाइम इज अ बाइंडिंग मटेरियल विच इज प्रोडक्शन बाय कैल्सिनेशन प्रोसेस। अब कैल्सिनेशन प्रोसेस मतलब आपका उसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अगर बोले मेरे दोस्तों तो जो भी आपका लाइम का प्रोडक्शन समझिएगा, यानी जब आप लाइम का प्रोडक्शन कैल्सिनेशन से कर रहे हैं, CaCO3 से कर रहे हैं, मेनली समझिए यहाँ पर लाइम का जो प्रोडक्शन होता है वह कैल्सिनेशन प्रोसेस से होता है। मेनली मेरा कहने का मकसद है कि लाइम इज अ बाइंडिंग मटेरियल विच इज प्रोडक्शन बाय द कैल्सिनेशन। ठीक, अब देखिए अगर वह कैल्सिनेशन में आप अगर CaCO3 का यूज करके लाइम का प्रोडक्शन कर रहे हैं मेरे भाई, समझिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक, देखिए जब आप लाइम को कैल्सिनेशन प्रोसेस से बनाते हैं और उस कैल्सिनेशन प्रोसेस में आप CaCO3 का यूज करते हैं, तो वह आपका क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। और बोले तो मेरे भाई मार्कर चल नहीं रहा है, क्या हो गया, देखिए वह आपका क्विक लाइम बुलाता है, या बोले तो मेरे भाई कॉस्टिक लाइम के नाम से जाना जाता है। बोलो क्या बोले, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है, कॉम्पिटिटिव हो चाहे सेमेस्टर हो। यानी लाइम का प्रोडक्शन कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है, और उस कैल्सिनेशन में जब आप CaCO3 का यूज करिएगा तो वह लाइम जो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के यूज से जो लाइम का प्रोडक्शन होगा वह लाइम आपका क्विक लाइम, बोले तो कॉस्टिक लाइम के नाम से जाना जाता है। मेनली आपको क्विक लाइम ही पढ़ना है। ठीक, देखिए बात करें मेरे भाई तो क्विक लाइम के पास इतना कैपेसिटी है कि अच्छा खासा वह मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। बाइंडिंग कब करेगा, सीमेंट सैंड मतलब जो आप मटेरियल मिला के यूज कर रहे हैं बाइंड करने के लिए मेरे भाई, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो मॉइस्चर ऑब्जर्व ये अच्छा से करता है, यानी इसके पास ग्रेट इफिशिएंसी ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद बात करें तो क्विक लाइम एम्पोरस के फॉर्म में होता है। समझने की कोशिश कीजिए, एम्पोरस शब्द मतलब होता है पाउडर के फॉर्म में, यानी आपका जो क्विक लाइम है मेरे दोस्तों वह एम्पोरस के फॉर्म में होता है। एम्पोरस फॉर्म बोले तो पाउडर के फॉर्म में होता है, यानी आपका क्विक लाइम एम्पोरस या तो पाउडर के फॉर्म में होता है। और यही जब क्विक लाइम को मेरे दोस्तों समझने का कोशिश कीजिएगा, क्विक लाइम को जब आप किल्न से कैरी कीजिएगा, समझने को किल्न मतलब भट्ठी, किल्न मतलब भट्ठी। जब आप क्विक लाइम को किल्न मतलब भट्ठा से बनाइएगा, यानी क्विक लाइम को आप जब किल्न से पास आउट कीजिएगा, यानी उससे जब पास कराइएगा मेरे दोस्तों, कम समझने का कोशिश कीजिएगा। जब आपका क्विक लाइम किल्स मतलब भट्ठा से मिलता है तो उसको मेरे दोस्तों लंप क्वीन के नाम से जानते हैं, लंप लाइम के नाम से जानते हैं। क्या बोले हम,
लंप लाइम। देखिए जब आप क्विक लाइम को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब आप क्विक लाइम को भट्ठा यानी किल्स समझने की कोशिश कीजिएगा, भट्ठा यानी किल्स से जब आप क्विक लाइम को कैरी कीजिएगा, उससे जब आप प्राप्त कीजिएगा, उस तरह जो लाइम बनता है मेरे दोस्तों वह लंप लाइम के नाम से जानता है। लंप लाइम मतलब देखिए, लाइम तो समझिए, लंप शब्द क्या देखिए, लंप के मतलब होता है रोडी टाइप में, मतलब ढीला ढीला हल्का हल्का ढीला टाइप में बंधा हुआ रहेगा, मतलब इस फॉर्म में रहेगा लाइम आपका, ठीक, मतलब कि वह सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। अब बात करें मेरे दोस्तों कि क्विक लाइम के पास इतना ज़्यादा कैपेसिटी है कि वह जल्दी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उसके पास हाई रिएक्टर फॉर्म में मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी क्विक लाइम के पास इतना ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होता है कि इसी कारण इसको हाई रिएक्टर भी कहा जाता है, ठीक। जब आपका क्विक लाइम तो बन गया, जब आपका क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि देखिए क्विक लाइम एक बाइंडिंग मटेरियल समझने की कोशिश किया है, जो थर्मल क्या बोलते हैं समझिएगा। देखिए क्विक लाइम एक वाटर के क्विक लाइम को बाइंडिंग के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो कोई भी मटेरियल को, कोई भी सॉलिड फॉर्म हो चाहे किसी फॉर्म हो, उसको बाइंडिंग करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर उसमें जब मिलाते हैं मेरे दोस्तों, तो जो वाटर के साथ रिएक्शन करके वो बाइंडिंग मटेरियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को जो थर्मिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये जो थर्मिक, जब आप क्विक लाइम या कॉस्टिक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन कराइएगा, तो उस प्रोसेस को ये जो थर्मिक नाम से हम जानेंगे। सो आपको क्या यहाँ तक समझ में आया? चलिए एक बार हम पूरा के पूरा पॉइंट को नोट्स करते हैं। अगर आपको लाइम के बारे में लिखने को बोल दिया जाए मेरे दोस्तों 4 मार्क्स में, तो इतना बहुत ज़्यादा इनफ है। तो मार्क्स में भी तो थोड़ा 2-3 लाइन लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी। देखिए सेमेस्टर में आप लोगों का नंबर उसी, मान लीजिए कोई स्टूडेंट का एक अंदर होता है, सर हम तो अच्छा खासा पढ़े, अच्छा खासा एग्जाम में भी नंबर्स कम आए। तो नंबर्स कम आने के पीछे रीजन है, तुमसे एग्जामिनर कुछ और पूछ रहा था, तुमने आंसर कुछ और दिया, और जानते भी हो तुम्हारे नज़र में सही है क्योंकि तुम जानते हो आंसर। तो आंसर गड़बड़ाने का पीछे रीजन नहीं होता है। हम जितना भी क्लासेस में तुमको बताएं कि आंसर किसी भी फॉर्म में लिखो तो एक पॉइंट के फॉर्म में लिखो, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि जो भी ये बंदा आंसर दिया है सटीक आंसर दिया है, ताकि उसका आई कॉन्टैक्ट तुम्हारे कॉपी के पॉइंट्स पे जाए, बुलेट्स पे जाए। यानी आप देखिए, जैसे लाइन पूछ दिया आपको एग्जाम में, आप इसी पॉइंट में लिखिए। पहला लाइन क्या बताया था कि लाइम इज अ बाइंडिंग मटेरियल, लाइम एक बाइंडिंग मटेरियल, एक पॉइंट कंप्लीट। अब एग्जामिनर को लगेगा कि बंदा के पास नॉलेज एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। अब उतना हिस्ट्री एक में लिख दीजिए, लाइम इज ए बाइंडिंग मटेरियल, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ बाय द कैल्सिनेशन COCO3 प्रोडक्शन इज नोन एज। उसको क्या लगेगा, क्या हिस्ट्री लिखते हैं? इंजीनियरिंग स्टूडेंट होकर हिस्ट्री लिखता है, क्या है? पॉइंट में अगर आप लिखिए तो सही सटीक आंसर दे जाएगा, आई कॉन्टैक्ट उसका पड़ेगा। ये लाइम पॉइंट से समझते हैं, लाइम इज अ बाइंडिंग मटेरियल। दूसरा पॉइंट, लाइम इज द प्रोडक्शन ऑफ ए क्विक लाइम। तीसरा पॉइंट, लाइम इज अ प्रोडक्शन, भाई 1 सेकेंड आते हैं। चलिए देखिए फिर समझ, लाइम इज अ बाइंडिंग मटेरियल विच, दूसरा पॉइंट, लाइम इज अ प्रोडक्शन बाय कैल्सिनेशन। तीसरा पॉइंट, लाइम विच इज प्रोडक्शन बाय कैल्सिनेशन इज नोन एज क्विक लाइम या कॉस्टिक लाइम। अगला पॉइंट कि लाइम इज अ क्या, अगला क्या, एम्पोरस, मतलब लाइम इज अ एम्पोरस फॉर्म यानी पाउडर फॉर्म। अगला जो पॉइंट्स है वह ये पॉइंट्स है कि व्हेन द लाइम इज रिएक्ट विथ द वाटर इज नोन एज इजोथर्मिक रिएक्शन। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि लाइम विच इज द कम्स फ्रॉम द किल्स,
जब आपका लाइम्स भट्ठे यानी चीनी भट्ठे यानी किल्स से आएगा, उस लाइम को आप लंप लाइम के नाम से जानते हैं। इसके आगे कुछ नहीं जानना है तुमको, बस यही तो जितना बताया जा रहा उतना जानना है, ठीक। अब हम जानते हैं एक टर्म से स्लैकिंग क्या है। देखिए, आपका जो क्विक लाइम मिला है, हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर हो। जब आप क्विक लाइम को बनाए, इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट रहना, क्योंकि आप जो भी इसको बनाए हैं अथी के साथ बनाए हैं, क्या चीज के साथ, वो एक एटमॉस्फेरिक पे बनाए हैं, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ या तो वाटर उसमें एब्जॉर्ब है। अब उस वाटर इसमें जितना भी वाटर अवेलेबल है मेरे दोस्तों, उस वाटर को क्या करना, उस वाटर को हटा देना है, उस वाटर को हटा देना है। अब हटा के जो फॉर्म आया उसको जानते हैं, तो इसको वाइप आउट करते हैं। चलिए, अगला जो प्रोसेस है वह स्लैकिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब क्या यह क्या है स्लैकिंग, हम यह जानते हैं। देखिए, जब आप CaCO3 से क्विक लाइम बना लिए हैं, उस क्विक लाइम में वाटर अवेलेबल है, उस वाटर को एब्जॉर्ब मतलब इस वाटर को उड़ा देना, वेपराइज कर देना। वेपराइज करने के बाद जो आपका फॉर्म बचेगा उसको स्लैक लाइम के नाम से जानते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, उस लाइम को मेरे भाई स्लैक लाइम के नाम से जानते हैं। क्या बोले, जब आपको स्लैक लाइम से जानते हैं, और इस पूरा के पूरा प्रोसेस को स्लैकिंग कहा जाता है। अब इसको जरा हम समझ लेते हैं कि अब डिफिनेशन में तो ऐसे नहीं लिखिएगा आप लोग कि यह एक प्रोसेस है जिसमें क्विक लाइम को से पानी को यानी वाटर को वेपराइज करके फॉर्म मिलता है, स्लैकिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं, मतलब ये आपको समझाने के लिए था, थोड़ा लैंग्वेज समझते हैं जो आपको एग्जाम में लिखना हो कि स्लैकिंग इज अ प्रोसेस विच इज कन्वर्ट इनटू क्विक लाइम टू स्लैक लाइम। मतलब स्लैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्विक लाइम को स्लैक लाइम में कन्वर्ट किया जाता है, आपको स्लैकिंग कहलाता है। स्लैकिंग इज अ प्रोसेस विच इज कन्वर्ट इनटू द क्विक लाइम, कन्वर्ट क्विक लाइम टू स्लैक लाइम इज नोन एज स्लैकिंग। सो राइट डाउन, नोट कीजिए आप लोग इस पॉइंट को कि अब क्या है, जरा हम यहाँ जानते हैं कि स्लैकिंग, अभी हम आपको क्या बताए थे कि स्लैकिंग में क्या करते हैं, जो भी उसमें वाटर एब्जॉर्ब है उस वाटर को वेपराइज कर लिया जाता है, और उस वाटर को वेपराइज करने की प्रोसेस, उसके बाद आपको जो लाइम मिलता है वह स्लैक लाइम बुलाता है। जरा रिएक्शन हम देख लें, CaCO3 क्या बोले हम कि आपका जो भी लाइम है क्विक लाइम या CaCO3 के फॉर्म में मिला, इस क्विक लाइम को हम क्या बोले कि यह इसको हीट करना, क्या बोले, इसको हीट करना। तो जब तक आप हीट करेंगे तब मतलब जब भी आप हीट करेंगे तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। और ये बताइए आप, H2O है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक, समझिएगा। हम क्या बोले थे यार, आप लोग क्या हो गए हैं, देखिए समझिए। देखिए, अब जरा रिएक्शन समझते हैं कि क्विक लाइम से कैसे हम स्लैक लाइम बनाते हैं। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला हम बोले CaCO3, और इसमें बोले क्या, जल है। ये बताइए आप लोग कि जब आप क्विक लाइम को जल के साथ वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं, उसको एजोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो अब CaCO3 को हम H2O के साथ रिएक्शन कराने के बाद उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि वह क्या हो, ताकि वह फॉर्म चेंज करे। तो वह फॉर्म मेरे दोस्तों CaOH के हॉल्ट प्लस में हीट जनरेट करता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। यानी इसको अब सेलेक्ट कर दो, यह सेलेक्ट फॉर्म हो गया। अब CaOH के हॉल्ट आपको मिल गया, समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या बोलने की कोशिश करते हैं।
यानी यह फॉर्म आपका सेलेक्ट फॉर्म है मेरे भाई, सेलेक्ट फॉर्म है, सेलेक्ट फॉर्म है। यानी कहने का मतलब था कि रिएक्शन पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। आपका कोई हाथ ही नहीं चल रहा, 12 का क्लास केमिस्ट्री में आपको बैलेंस करना है, बैलेंस से कोई मतलब नहीं, रिएक्शन से समझना है। कि आप बोले हम कि क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह जो रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन को मेरे भाई ये जो थॉर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। सो हो गया। अब इसको जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो वह सेलेक्ट लाइन में कन्वर्ट होगा, CaOH के होल्ट प्लस में हीट जनरेट करेगा, डेड सोल खत्म यहीं तक। अब बात रहा कि इस CaCO3 में इस जल की मात्रा क्या रहेगी, इस जल की मात्रा क्या रहेगी। तो देखिए अगर हम यहाँ पर दो बात था कि एक थ्योरेटिकल दे दिया है और एक प्रैक्टिकल दे दिया, समझिएगा क्या फालतू के मैसेज करते रहता है यार। समझिएगा कुछ ऐसे बालक हैं जिसको इग्नोर करना पड़ता है। बताइए कमेंट्स का रिप्लाई जरूरी है, मतलब बता रहे हैं ऐप वाले परेशान करते हैं, कमेंट्स का रिप्लाई है, मतलब क्या जरूरी है कमेंट्स का रिप्लाई यार, समझने से मतलब है तुमको ना। कमेंट सही होगा तो हम खुद रिप्लाई देंगे, तुम्हारा सही है नहीं है, समझिएगा ये समझिए। अब इस H2O का एक होता है थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल, मतलब कि आप फील्ड में कोई एक्सपीरियंस आदमी है, वह बोल दिया कि इसमें इतना चाहिए। प्रैक्टिकल होता है लेबोरेटरी में किया गया, उसको बोलता है कि हमको इतना नहीं इतना चाहिए, और बात डिस्कस करते हैं। तो यह H2O की अगर बात करें मेरे भाई मेरे दोस्त, तो इस H2O की रिक्वायरमेंट अगर हम बोले थ्योरेटिकल बात करें तो 30% ऑफ वेट, मतलब लाइम का, क्विक लाइम का जितना वेटेज होगा उसका 30% आपका वाटर होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल, 32% सॉरी देखिए, यानी जितना आपका क्विक लाइम है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट 32% आपका थ्योरेटिकल होगा। बात रहा प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल की बात आता है, प्रैक्टिकल साफ बोलता है कि 30 से इसको 2 या 3 टाइम्स भी कभी कभी हो जाते हैं मेरे दोस्तों, ठीक। सो इतना ही था और कुछ नहीं। इसको आप लोग चाहिए तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम तो नोट्स में आपको देंगे ही। सो अगला हम जानते हैं मेरे भाई, अगला हम जानते हैं मिल्क ऑफ लाइम। अभी हम जाने थे क्विक ऑफ लाइम, सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइम इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम, अथीन प्रोबेबल मतलब ढालने। सो अब हम जानते हैं मिल्क ऑफ लाइम। अब हम क्विक लाइम जान चुके हैं, अब मिल्क ऑफ लाइम। तो ये मिल्क ऑफ लाइम कुछ भी नहीं है, लाइम को एक लेयर में, पतले से लेयर में ढाल दिया जाता है इसी लाइम को, और उसमें कुछ भी नहीं किया जाता, उसमें सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइम को, यानी जो आपका स्लैक लाइम मिला है उसको प्रोबेबल मतलब ढाल, सस्पेंशन मतलब पतले से लेयर में कर दिया जाता है, और कुछ भी नहीं है। तो हम जानते हैं मेरे दोस्तों मिल्क लाइम की ओर। देखिए मिल्क लाइम जो है ना, मिल्क लाइम कुछ भी नहीं है। मिल्क लाइम बोले तो एक थिन लेयर है, मतलब देखिए लाइम जो आपको स्लैक लाइम मिला, सूखा हुआ लाइम मिला, उस लाइम को एक थिन लेयर में यानी थिन प्रोबेबल में उसको सस्पेंशन कर दिया जाता है। उस तरह के लाइम को वाटर के साथ उसको सस्पेंशन करा दिया जाता है। ये बताइए जी, जब आपको सूखा लाइम मिला है तो उसको पतला उसको बनाना है, एकदम पतले लेयर में बनाना है, जैसे पेंट की तरह बनाना है, तो उसको में वाटर की रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा, तो वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो बोलता है कि मिल्क लाइम कुछ भी नहीं है, मिल्क लाइम और लाइम विच इज स्लैक लाइम विच कन्वर्ट इनटू प्रोबेबल लेयर विथ वाटर इज मिक्स, मतलब वाटर मिला के उसको प्रोबेबल लेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपका मिल्क लाइम के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा यह जो मिल्क लाइम है वह फ्रेश अवस्था में, फ्रेश कंडीशंस में यूज होते हैं। ऐसा नहीं है, फ्रेश कंडीशंस कहने का मतलब मेरे भाई कि वैसे कंडीशंस जैसे आप लाइम को भी बनाएं और 12 घंटा 22 घंटा बाद कल परसों ऐसे यूज नहीं कर सकते। इस लाइम को बनाने के बाद इस लाइम को तुरंत बनाएं और तुरंत यूज कर लिए, यह एक ऐसा लाइम है, क्योंकि अब फ्रेश लाइम है, मतलब अभी तुरंत बनाएं
तुरंत बनाते ही उसका यूज हो जाना चाहिए, नहीं तो यह गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कौन सा फॉर्म हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि यह जो है वह मिल्क लाइम क्या है। तो ये बताइए, आपका जो स्लैक लाइम था वह यह था CaOH के हॉल्टवाइड, CaAH के हॉल्टवाइड। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे मेरे भाई, तो यह CaCO3 यह बन जाएगा आपका मिल्क लाइम, CaCO3 मिल्क लाइम बन जाएगा। और प्लस में वाटर को ऑब्जर्व कि देखिए वाटर को ऑब्जर्व किया था, वाटर को रिमूव करेगा, यही आपका मिल्क लाइम था। सो नोट डाउन कीजिए, आगे हम जानते हैं। अगला जो टर्म्स है वह टर्म्स है हाइड्रोलिसिटी। सो यह आपका इस क्लास का लास्ट टर्म्स होगा हाइड्रोलिसिटी, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। चलिए देखिए, हाइड्रोलिसिटी, हाइड्रोलिसिटी में क्या क्या रहता है। जब आपका लाइम बन गया, क्विक लाइम हो मिल्क लाइम जो लाइम है आई डोंट अंडरस्टैंड, बट लाइम आपका बन गया, उस लाइम को बनाने के बाद यूज करना है। तो आप जिस प्लेस पे यूज करना है उस प्लेस पे उसको यूज किए, यूज करने के बाद वह लाइम सेट हो गया। सेट हो तो गया, इसका मतलब सेट हो गया यानी एयर से रिमूव हो गया, एयर से फ्री फॉर्म हो गया, वाटर से फ्री फॉर्म हो गया। यानी अब जब आपका लाइम सेट एंड हार्डन कंडीशंस में हो जाए, रिमूव फ्रॉम द एयर्स एंड वाटर, इज नोन एज हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी क्या है समझिएगा। When the lime is set and hardened conditions without मतलब remove from the airs and water is known as हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी कुछ भी नहीं था, हाइड्रोलिसिटी यही था। अब अगर हम बात करें मेरे भाई तो सेटिंग ऑफ लाइम, एक और टर्म समझ लेते हैं। सेटिंग ऑफ लाइम क्या है, यह छोटा छोटा पॉइंट्स है क्योंकि आपका सिलेबस भी टाइम से खत्म करना है। अगला पॉइंट है सेटिंग ऑफ लाइम। देखिए सेटिंग ऑफ लाइम के मतलब यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइम सेट एंड हार्ड कंडीशंस में हो जाते हैं। इसको ये मतलब नहीं है कि एयर से रिमूव चाहे वाटर रिमूव, बट वाटर रिमूव हुआ तभी सेट एंड हार्ड। देखिए सेटिंग ऑफ लाइम करने का मतलब यह एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आपका जो लाइम्स है प्लेसिंग स्टेट, जिस प्लेस पे आपको यूज किया करना है उस प्लेस पे यूज करने के बाद वह सेट एंड हार्ड हो जाता है, वह आपका सेटिंग ऑफ लाइम कहलाता है। अब ये डिपेंड करता है, अब आपके माइंड में ये भी बात आ रहे होंगे कि सर ये बताइए कि सेटिंग ऑफ लाइम जो है वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग डिपेंड करता होगा। तो ऑब्वियसली रहती है कि करता है, यानी आप मान लीजिए आज पटना का जो वेदरिंग टेम्परेचर है इतना हाई है कि मौसम में, बरसात के मौसम में भी बारिश नाम की चीज़ नहीं है। और वही अगर बात करें हम मेरे दोस्तों रांची की बात, तो रांची में इतना बारिश है कि धूप की नाम नहीं है, तो वहाँ पर जो सेट करने में लाइन को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और वही पटना बोले तो पटना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एज-ए-4 तुरंत सेट कर सकता है। तो ये सेटिंग ऑफ लाइम जो है मेरे दोस्तों डिपेंड करता है कि वहाँ का मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कितना है, वहाँ के वेदरिंग कंडीशंस कैसा है, यानी ये डिपेंड करेगा वेदरिंग कंडीशंस पे। अब नेक्स्ट हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, लाइम को कितने भागों में, कितने पार्टों में, कितने पढ़ने हैं, कितने नहीं पढ़ने हैं, सारा का सारा जानेंगे। सो बाय बाय।